नाजरीन, 15 अगस्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नेशनल त्यौहार है, कौमी त्यौहार है, जिसे हम सब मिलकर, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों या ईसाई हों या हिंदुस्तान में बसने वाली जितनी भी बिरादरियां हैं, जितनी भी कौमें हैं, सब के सब मिलकर यौम आज़ादी के तौर पर बहुत शान और शौकत से मनाते हैं। नाजरीन, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे बताएं कि 15 अगस्त हम हर साल क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराया जाता है, 15 अगस्त हमारे देश का नेशनल त्यौहार क्यों है, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत से नौजवानों को या बहुत से बच्चों को इस बारे में नहीं मालूम होगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये नेशनल त्यौहार हमारे देश का क्यों है, इस दिन झंडा क्यों फहराया जाता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि 15 अगस्त हमारे देश का नेशनल त्यौहार क्यों है और इस दिन हम झंडा क्यों फहराते हैं, खुशियाँ क्यों मनाते हैं। आपसे बस गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छी तरह ये जहन नशीन कर लें कि 15 अगस्त हमारे देश का नेशनल त्यौहार इसलिए है, इसलिए हम इस दिन खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ था। इसी वजह से आज के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी यूं ही हवा में मिली थी या यूं ही फ्री फंड में मुफ्त में आज़ादी मिल गई थी? नहीं, बल्कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़े लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े बड़े लोगों ने जो है अंग्रेज़ों की गोलियाँ खाई हैं, अपना खून बहाया है, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। यानी इस आज़ादी के पीछे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स और बहुत बड़े बड़े आज़ादी पसंदों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। यानी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जानों के नजराने इस देश की खातिर पेश किए हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अंग्रेज़ों की गोलियाँ खाई हैं, अपना खून बहाया है, अपने रातों की नींदें कुर्बान की हैं, दिन का चैन और सुकून कुर्बान किया है, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। लिहाजा हम अपने उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स और अपने उन तमाम आज़ादी पसंदों को याद करते हुए, उनकी बेलौस हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज के दिन यानी 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर हम सब मिलकर बहुत ही एहतराम के साथ अपने जो है कौमी परचम को, अपने तिरंगे को, झंडे को लहराते हैं, फहराते हैं और आपस में खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। और आपने सुना होगा कि इस साल तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे देश में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, यानी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और इस तिरंगा अभियान के तहत हर शख्स अपने घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के लोगों के अंदर देश की मोहब्बत को जागरूक किया जा सके, देश की मोहब्बत को उजागर किया जा सके। हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 5 अगस्त 1947 को सबसे पहले तिरंगा फहराया था और तब से आज तक तिरंगा फहराया जा रहा है। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद मुल्क बना। लेकिन ये भी याद रखें कि 15 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी वाली रात में हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई आज़ादी के लिए और बहुत सी बगावतों के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस बार हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में बहुत से हिंदुस्तानियों ने अपना अजीम कारनामा अंजाम दिया, अपना बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और तमाम बिरादरियों के लोग शामिल थे। और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाते हुए कईयों ने अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, अपना खून बहाया, अपनी जो है दिन और रात के चैन और सुकून को कुर्बान किया और कईयों को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। हज़ार हा तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद, हज़ार हा मुसीबतें तकलीफ़ें उठाने के बाद कहीं हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। और उन्होंने हज़ार हा तकलीफ़ें उठाकर हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है
जहां हम आज़ाद मुल्क में सुकून की सांस ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर हम अपने उन तमाम बहादुर इनकलाबियों को याद करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं और उनकी वतन से बेलौस हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं। और उन सबको याद करते हुए हम सब मिलकर 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर अपने कौमी परचम को, तिरंगे को लहराते हैं, आपस में खुशियाँ मनाते हैं, आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। लिहाजा यहाँ से इस तमाम वाक़े से एक बात तो समझ में आती है कि हिंदू मुसलमानों को, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। यही हिंदुस्तान की असल ताकत है, हिंदुस्तान की असल खूबसूरती है, क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में किसी एक इंसान ने अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, हर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान ने अपने अपने हिस्से की कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए दी थी, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हम चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हमारी ज़ुबान अलग अलग हो, हमारी सकाफ़त अलग अलग हो, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन अलग अलग हो, लेकिन तमाम चीज़ों के अलग होने के बावजूद फिर भी हम एक कौम हैं, एक हिंदुस्तानी हैं और हम सबको हिंदुस्तानी बनकर ही रहना चाहिए। यही हमारे मुल्क की असल ताकत है। उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।